पार्ट 3 शिवरानी का विवाह। विवेक की मानसिक हालत। घटनाओं के महीनों बाद भी विवेक का दिमाग शांत नहीं हो सका। वो अब अकेला, डरा हुआ और अक्सर नींद में बड़बड़ाता था। मेरा विवाह, शिवरानी। उसके घर की दीवारों पर हर सुबह सिंदूर की लकीरें और फर्श पर लाल जोड़े के टुकड़े दिखाई देते। एक दिन उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया वो किसी सज धज से भरे मंडप में है, जहां सब लोग बिना चेहरों के खड़े हैं। सपने या सच? वो बार बार सपना देखता कि वो दूल्हा बनकर मंडप में बैठा है और सामने दुल्हन की जगह शिवरानी की जली हुई परछाई, जो हर फेरे के साथ जवान होती जा रही है। फेरे पूरे होते ही उसकी आंखें खुल जाती, लेकिन हर बार उसके शरीर पर असली में मेहंदी और हल्दी के निशान होते। अब उसे यकीन हो गया, वो मुझे धीरे धीरे सपने में नहीं, असल में ब्याह रही है। मानसिक अस्पताल में विवेक को जब पागल घोषित किया गया, उसे शहर के एक पुराने मानसिक अस्पताल भेजा गया, जहां कोई भी मरीज ठीक नहीं हो सका था। डॉक्टर बोस, जिसने उस पर केस लिया, खुद ही पिछले केसों में एक अजीब नाम से डरता था, SSD। विवेक ने जब पूरी कहानी सुनाई, डॉक्टर बोस के हाथ कांप गए। SSD का मतलब है शिवरानी सप्त विवाह दोष, एक श्राप जो अधूरे विवाह में आत्मा को जोड़ देता है। अगर वो दूल्हा नहीं बना तो वो अगला दूल्हा जबरदस्ती बनता है, और तू वो अगला है। अस्पताल में दुल्हन। अस्पताल की एक रात, हर कमरे में सिंदूर की खुशबू, हर मरीज की आंखें लाल, और विवेक के कमरे में अचानक बिजली गुल। धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खुद खुला। सामने थी शिवरानी, अब पूरी तरह जवान और खूबसूरत, लेकिन चेहरे पर बर्फ जैसा डर। अब तू भाग नहीं सकता, पंडित बुला चुकी हूं, शादी पूरी करनी होगी। शादी का मंडप नरक में। विवेक बेहोश था, लेकिन आत्मा उसकी अलग हो चुकी थी। शादी हो रही थी, लेकिन यह मंडप धरती का नहीं, अधोलोक का था। पंडित की आंखों में कीड़े, फेरे जलते कोयलों पर, वरमाला कांटों की, और गवाह जिंदा लाशें। अब मैं तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से शादी कर रही हूं। जी अंतिम मोड़। शादी पूरी हुई, और तभी एक करुण स्त्री की आत्मा आई, विवेक की मां। वो बोली, शिवरानी, तू मेरी कोख के बेटे से शादी करके कभी सुख नहीं पाएगी। मैं इस जन्म को नष्ट करती हूं। और उसने खुद को शिवरानी की आत्मा में समाहित कर लिया। एक जोरदार विस्फोट। कहानी का अंत या शुरुआत? सुबह डॉक्टर बोस विवेक के कमरे में आए। कमरा खाली था, सिर्फ एक सिंदूर की डिब्बी, एक लाल जोड़ा, और दीवार पर लिखा था, शादी हो चुकी है, अब सुहागरात बाकी है। द एंड, या फिर आगी शिवगामी कमिंग सून।